हमारे खास कार्यक्रम हॉट सीट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यश खुराना। तो कार्यक्रम हॉट सीट में आज हम बात करेंगे अमेठी लोकसभा सीट की, जहां से देश के कई शीर्ष नेता संसद पहुंचते रहे हैं। तो पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के अलावा कई दिग्गज इस सीट से चुनाव लड़ते रहे हैं और जीत भी हासिल की है। अमेठी उत्तर प्रदेश के 80 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में से एक है। अमेठी भारतीय राजनीति के हिसाब से महत्वपूर्ण लोकसभा सीट है और इस सीट से कई दिग्गजों ने चुनाव लड़ा है। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के पोते संजय गांधी, राजीव गांधी, उनकी पत्नी सोनिया गांधी ने भी इस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया है और इस सीट से 1980 में कांग्रेस के संजय गांधी ने चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, लेकिन एक दुर्घटना में उनका निधन हो गया, जिसके बाद 1981 में इस सीट पर उपचुनाव हुआ, जिसमें राजीव गांधी ने जीत हासिल की। यह सीट कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही है। साल 2014 की बात करना बेहद जरूरी है। आम चुनाव में राहुल गांधी यहां से सांसद चुने गए थे, जिसके बाद साल 2019 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने जीत हासिल की थी। तो भारत की राजनीति में अहम भूमिका निभाने वाली अमेठी लोकसभा सीट कई मायनों में काफी अहम है। इस सीट पर चुने गए सांसदों की बात करें तो सोनिया गांधी ने 1999 में जीत हासिल की। ग्राफिक्स आपको दिखाते हैं। जिसके बाद साल 2004 की बात करें तो लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी ने जीत हासिल की। उसके बाद वे साल 2019 तक लगातार वहां से सांसद रहे। अमेठी की बात हम कर रहे हैं। तो साल 2019 में भारतीय जनता पार्टी की नेता स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हराकर जीत हासिल की। तो बाकायदा इन आंकड़ों के जरिए, इन दोनों तस्वीरों के जरिए आप ये समझिए तो राहुल गांधी कांग्रेस की टिकट पर यहां से चुनाव लड़े। 2014 में उन्होंने जीत हासिल की, अच्छा खासा मार्जिन था। 2014 से लेकर 2019 तक वो सांसद रहे, लेकिन 2019 में स्थितियां पलट गई। राहुल गांधी ने 2 सीट से चुनाव लड़ा, एक वायनाड तो दूसरा अमेठी, लेकिन अमेठी उनको गंवाना पड़ा, यानी कि अमेठी में उनको हार का सामना करना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी की फायर ब्रांड नेता, हम बात कर रहे हैं स्मृति ईरानी की, तो स्मृति ईरानी ने राहुल गांधी को हरा दिया। हालांकि राजनीति में फिर जो कटाक्ष है वो भी लगातार चलते रहे, वार पलटवार है वो भी साथ के साथ चलते रहे। अब इस सीट का आपको चुनावी इतिहास भी बता रहे हैं। तो सीट का चुनावी इतिहास आपको डेटा के जरिए कि कौन कब कब सांसद रहा। तो कांग्रेस का एक समय पर यह गढ़ मानी जाती रही, चाहे बात राजीव गांधी की हो, सोनिया गांधी की हो। बड़े बड़े कांग्रेस के दिग्गज यहां से चुनाव लड़ते रहे, लेकिन 2019 में स्थितियां पलट गई, जैसा कि हम आपको बता रहे हैं। तो ग्राफिक्स लगातार आपकी टीवी स्क्रीन पर होंगे, जिससे आप और बेहतर तरीके से इस सीट के चुनावी आंकड़ों को समझ पाएं। और अब आपको एक और ग्राफिक्स दिखाते हैं, जिसके जरिए आप और भी जानकारी हासिल कर पाएंगे। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में मतदाताओं की संख्या के बारे में बात करना बेहद जरूरी है। तो आंकड़ों के मुताबिक 2019 लोकसभा चुनाव में तो अमेठी लोकसभा सीट पर कुल मतदाता 17,03,510 के करीब थे, जिनमें पुरुष मतदाता 9,07,262 और महिला मतदाता 7,96,114 थी। तो आंकड़ा आपको हम दिखा रहे हैं। अमेठी लोकसभा सीट 2019 का यह आंकड़ा, महिला मतदाताओं की संख्या 7,96,114। और एक और डेटा आपको दिखाते हैं पुरुष मतदाताओं का भी। तो पुरुष मतदाता और महिला मतदाता, जो कि कहीं ना कहीं हर चुनाव में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं, जहां पर एक तरफ तमाम राजनीतिक दल साधने की लगातार कोशिश करते हैं कि भाई
महिला वोटर को साध लिया जाए, पुरुष वोटर को साध लिया जाए, उसी में भी अलग अलग कैटेगरी है। और कुल मतदाताओं का आंकड़ा, ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर 17,03,510 कुल मतदाताओं की संख्या है। तो यहां पर हार जीत का मार्जिन भले ही कम रहता हो, लेकिन स्थितियां जरूर तय हो जाती है भविष्य की, खासतौर पर राजनीतिक भविष्य की। 2019 में स्थितियां पलटते हुए हमने देखा है कि पीएम नरेंद्र मोदी का जो तिलिस्म था वो बरकरार रहा, जो जादू था वो बरकरार रहा, और एक के बाद एक कई सीटें निकलती गई और आंकड़ा 300 के पार चला गया। लेकिन इस बार स्थितियां बहुत अलग है। तो आइए अब वीवीआईपी लोकसभा सीटों की श्रेणी में शामिल अमेठी लोकसभा सीट पर 2019 में हुए चुनावी परिणामों पर भी एक नजर डाल लेते हैं। 2019 में भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी को 4,68,514 वोट मिले। तो वहीं पिछले 3 बार से लगातार सांसद रहे कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को 4,13,394 वोट मिले। तो यहां पर जीत का अंतर आप देख सकते हैं। हार जीत का मार्जिन लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो ज्यादा नहीं है, लेकिन इस बार अमेठी से कांग्रेस किस पर दाव लगाने जा रही है, यह बड़ा सवाल है। तो क्या रॉबर्ट वाड्रा को कांग्रेस की तरफ से उतारा जाएगा? इस तरह के कई कयास राजनीतिक गलियारों में चलते रहते हैं। तो 2019 के बाद अब चलते हैं 2014 में। अमेठी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव और परिणाम की बात करते हैं अब। तो 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी राहुल गांधी को 4,08,651 वोट मिले। तो वहीं दूसरे नंबर पर भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी स्मृति ईरानी को 3,07,48 वोट मिले। तो 2014 का आंकड़ा आपने देखा, 2019 का आंकड़ा आपने देखा, लेकिन किस तरीके से स्मृति ईरानी ने, भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर किस तरीके से रिवाइव किया 2019 में, की स्थितियां सारी पलट गई और राहुल गांधी को हार का सामना करना पड़ा। हालांकि जीत के मार्जिन की बात करें तो लोकसभा चुनाव के हिसाब से यह कोई बड़ा मार्जिन नहीं माना जाता है, लेकिन फिर भी कांग्रेस इस बार राहुल गांधी पर इस सीट से तो दाव नहीं लगाना चाह रही है। जब पहली लिस्ट कांग्रेस के सामने आई तो राहुल गांधी का नाम सामने, कि वो वायनाड से लड़ने जा रहे हैं, यानी कि वायनाड की सीट पर कांग्रेस को विनेबिलिटी चांस ज्यादा दिखाई दे रहा है। तो एक एक डाटा का जिक्र हम इसलिए करते हैं ताकि आप 2014 के, 2019 के और एक एक सीट के चुनावी इतिहास को और बेहतर तरीके से टटोल पाएं, समझ पाएं। तो अमेठी लोकसभा सीट पर हुए चुनाव और चुनावी नतीजों पर सभी विशेष नजर रहती है। तो भले ही वो चुनाव नतीजे 2019 के हों या फिर 2014 के, लेकिन 2009 में लोकसभा सीट पर हुए चुनावी परिणाम भी काफी इंटरेस्टिंग है। लखनऊ की बात हम कर रहे हैं। तो 2009 में लोकसभा चुनाव में यहां से राहुल गांधी कांग्रेस प्रत्याशी थे, जिन्हें कुल 4,64,195 वोट मिले। और इसी तरह दूसरे नंबर पर बीएसपी प्रत्याशी आशीष शुक्ला को 93,997 वोट मिले। तो एक और डेटा हम आपको बता रहे हैं, आशीष शुक्ला और राहुल गांधी के बीच जीत और हार का यह अंतर। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। ब्रेक के उस पार इसी लोकसभा सीट को लेकर हम चर्चा करेंगे और बेहतर तरीके से जानने समझने की कोशिश करेंगे कि यह हॉट सीट आज किन मायनों में और खास बनती जा रही है। छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। चलिए, ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। तो राजनीति अनिश्चितताओं का खेल है, इसलिए यहां पर कहा जाता है कि जिसका जितना बढ़िया नैरेटिव, जितना बढ़िया परसेप्शन, जितने अच्छे मुद्दे, उतनी बढ़िया जीत। लेकिन स्थितियां राजनीति में पलटते देर नहीं लगती, इसलिए हम कह रहे हैं कि आज का सियासी समीकरण हर एक सीट को लेकर बदला हुआ है। तो यहां पर कुछ सीटों को लेकर, कुछ सियासी समीकरण को लेकर लगातार हम बातचीत करते हैं इस हमारे खास कार्यक्रम हॉट सीट के बारे में। तो अमेठी लोकसभा सीट से सांसद कौन कौन रहे, ये डाटा आपको बता रहे हैं, चुनावी इतिहास आपको बता रहे हैं। और जैसा कि हमने आपको बताया कि 2019 तक ये सीट
कांग्रेस का गढ़ मानी जाती रही। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो इस बात पर विश्वास करती है कि गढ़ नाम की आज के दौर में तो कम से कम कोई चीज नहीं होती, और गढ़ में सेंधमारी करना भारतीय जनता पार्टी के लिए कोई दूर की कौड़ी नहीं है। इसलिए 2019 में डाटा पलटा। हालांकि जीत हार का मार्जिन लोकसभा चुनाव के हिसाब से देखें तो ज्यादा नहीं माना जाता, लेकिन सच्चाई यही है कि स्मृति ईरानी ने 2019 में राहुल गांधी को हराया था, सदन पहुंची थी, केंद्र में मंत्री भी बनी, लेकिन धारणा जरूर बन गई है। और इसलिए कांग्रेस को कहीं ना कहीं डर लग रहा है कि भाई अब अमेठी जैसी लोकसभा सीट को लेकर, हॉट सीट को लेकर किस पर दाव लगाया जाए। असमंजस की स्थिति में कहीं ना कहीं कांग्रेस दिखाई दे रही है। तो इसी सीट को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए सीधा रुख कर लेते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, आपका तारुफ भी करा देते हैं, परिचय करा देते हैं। हमारे साथ दो सीनियर जर्नलिस्ट जो न केवल यूपी की राजनीति को समझते हैं बल्कि पूरी देश की राजनीति को अच्छे से जांचते परखते हैं। आपको बता दें हमारे साथ शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ हमारे यूपी संपादक प्रदीप विश्वकर्मा जी भी जुड़ गए हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत प्रदीप जी। प्रदीप जी, शुरुआत चर्चा की आपके साथ। कितना महत्वपूर्ण हो सकता है कांग्रेस के लिए इस सीट पर दाव लगाना? हालांकि दाव अभी किसी पर लगाया नहीं है, लेकिन सियासी समीकरण क्या इशारा कर रहे हैं आपके हिसाब से, क्या आकलन है? देखिए, बहुत बड़ा ये है, जैसे आपने रिपोर्ट में भी दिखाया कि सब कुछ डिपेंड करता है नैरेटिव। तो नैरेटिव सेट किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नैरेटिव सेट किया जा रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि वो भ्रष्टाचार को मिटाएंगे। कुछ लोग जेल चले गए। पिछली बार अगर हम 2019 की बात करें तो 2019 में भी वो यही बात कर रहे थे कि तमाम सारे लोग जेल के दरवाजे तक पहुंच गए हैं और इस बार चुनाव जिताई तो जेल के अंदर होंगे। और उसका परिणाम यह है कि दो मुख्यमंत्री इस समय जेल में है और तमाम कई और नेता भी जेल जाने की तैयारी में है। तो वो और एक बार फिर से वही नैरेटिव सेट किया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे तो इससे भी ज्यादा बड़े बड़े काम करेंगे। तो भ्रष्टाचार को लेकर के एक और पूरा नैरेटिव सेट किया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। राम मंदिर का मुद्दा हो, धारा 370 हटाने का मामला हो, या दूसरे तमाम और जो मुद्दे हैं उसको लेकर के सारे मुद्दे सेट किए जा रहे हैं। लेकिन कांग्रेस की अगर हम बात करें और अमेठी सीट की अगर हम बात करें तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 2019 में स्मृति ईरानी ने न सिर्फ राहुल गांधी को हराया था, क्योंकि राहुल गांधी कोई छोटी मोटी सक्सेस नहीं थे। अगर कोई दूसरा चुनाव हारता तो उसका उतना इम्पैक्ट नहीं होता। राष्ट्रीय अध्यक्ष के, एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को चुनाव लड़ाना ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात थी। और स्मृति ईरानी 2014 में तो नहीं कर पाई थी, लेकिन 2019 में उन्होंने ये कमाल कर दिया। अब बात करें कि 2024 के चुनाव में यहाँ से कौन चुनाव लड़ेगा, इसको लेकर के काफी असमंजस है। हमारे पास जो खबरें हैं वो यही है कि राहुल गांधी यहाँ से चुनाव लड़ेंगे और प्रियंका गांधी रायबरेली से चुनाव लड़ेंगी, क्योंकि वहां से वो अब सोनिया गांधी चुनाव नहीं लड़ रही है, वो राज्यसभा पहुंच गई है। अमेठी में राहुल गांधी का चुनाव लड़ने की इसलिए प्रबलता है क्योंकि यूपी के तमाम नेता दिल्ली गए थे, वहां पर डेरा डाला था उन्होंने, और अभी कल ही उनको एक सूचना मिली कि हो सकता है कि राहुल अमेठी से चुनाव लड़े। क्यों? इसके पीछे भी कारण साफ है। 26 अप्रैल को वायनाड में इलेक्शन है, वहां पर वोटिंग हो जाएगी और उसके बाद वो शायद 27 अप्रैल से यहाँ पर अमेठी के जो 5वां चरण है उसका नामांकन शुरू होगा। तो उसके बाद वो यहाँ पर नामांकन कर सकते हैं। अब सवाल ये उठता है कि 26 अप्रैल के पहले क्यों नहीं? तो वायनाड को एक ये मैसेज ना देने के लिए कि वो 2 जगह से राहुल गांधी चुनाव लड़ रहे हैं तो वायनाड में कहीं जनता नाराज ना हो जाए, इसलिए 26 तारीख तक अपने आप को बचा के रखा है। उम्मीद की जा रही है कि 27 तारीख को वो वायनाड जब वहां से फ्री होंगे, 27 को जब यहाँ पर नामांकन शुरू होगा और 20 मई को यहाँ पर चुनाव होगा, तो यानी कि 24 दिन का समय उनके पास होगा। फिर वो चुनाव आगाज यहाँ से अमेठी से कर सकते हैं, जिससे कि कई और सीटों पर भी काफी प्रभाव डाला जा सके, ऐसा कांग्रेस की रणनीति। प्रदीप जी, आपका आंकलन बहुत बेहतरीन है, पॉइंट बहुत बेहतरीन है, और इन्हीं पॉइंट्स में कई सवाल भी बनते हैं। शैलेंद्र श्रीवास्तव जी, मैं आपसे, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट निकलकर सामने आए, प्रदीप जी ने बात रखी, लेकिन क्या आपको लग रहा है आज का जो सिनेरियो है, जो आज की राजनीतिक परिस्थितियां हैं, इन परिस्थितियों को देखते हुए कांग्रेस क्या राहुल गांधी पर इस सीट से दाव लगाएगी? हालांकि राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि प्रियंका गांधी, रॉबर्ट वाड्रा।
प्रदीप जी ने बहुत अच्छे से बात को रखी है और विद्वान है। जो स्ट्रेटजी बता रहे हैं वह स्ट्रेटजी बहुत ही मजबूत लग रही है कि इससे उनको दोनों जगह पूरा पूरा समय देने का अवसर मिल जाएगा। एक, दूसरा, भारतीय जनता पार्टी के तीखे वार से बचने का भी एक अवसर मिल जाएगा। अब जहां तक रही बात अभी तक खुल करके अमेठी के बारे में क्यों नहीं कांग्रेस आ रही है सामने जी, तो उसके पीछे एक कारण ये भी है कि वो ये मान के चल रहे थे कि हमारा घरेलू कॉन्स्टिट्यूंसी है, और जैसा वो कहते आ रहे थे और जैसा अमेठी के लोगों का भी कहना था कि वो लोग एक अपना इमोशनल अटैचमेंट सा महसूस करते थे। अमेठी वाले भी अपने को प्रचारित करते थे कांग्रेस वालों के सामने या वहाँ दिल्ली में जाकर मिलते वक्त कि हम आपके परिवार के हैं। इन लोगों ने भी अमेठी वालों के लिए अलग से मिलने का अरेंजमेंट तक कर रखा था। उनसे मिलने की टाइमिंग अलग थी, दिन अलग था, अधिकारी कर्मचारी अलग नियुक्त किए गए थे कि आप अमेठी के लोगों से ही संवाद करेंगे, उनका विशेष ख्याल रखेंगे। तो उन लोगों की जो अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हुई चुनाव हारने की वजह से, और उसकी वजह से ऐसा लगता है कि नाराजगी व्यक्त करने के लिए राहुल गांधी ने एक तरह से अमेठी को छोड़ रखा है पिछले 5 साल में, यह एहसास कराने के लिए कि आपने हमें हराया तो ठीक है, हम भी कहीं और जा रहे हैं, अब आप लोग समझिए। लेकिन छोड़ा भी नहीं है। एक जैसे नाराजगी व्यक्त की जाती है उस तरह से नाराजगी बस को दिखाई जा रही है जी, छोड़ नहीं सकते, क्योंकि इतना इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं अमेठी के नाम पर, अमेठी के लोगों पर, कि छोड़ना उनके लिए नुकसानदेह होगा। अब इतनी सी बस गड़बड़ी हुई इन लोगों से कि वहां जो भी पार्टी के कार्यकर्ता थे वो सब ठेकेदार बन गए थे। जी, हर गांव में ठेकेदार टाइप के छोटे छोटे वो बन गए थे। हर 200 मीटर की दूरी पे एक दुकान खोल करके वो उसको कार्यालय के नाम देते थे, और कार्यालय चलाए रखने के लिए कांग्रेस की तरफ से पैसे दिए जाते थे। तो चुनाव जो 5 साल पे होते थे उस दौरान बहुत से ग्रामीण क्षेत्र के, वहां पर गांव स्तर के या ब्लॉक स्तर के छुटभैया नेताओं के लिए ये कमाई का साधन बनता था। लेकिन शैलेंद्र जी, पॉइंट यहां पर यह भी है ना भाई, स्मृति ईरानी के रहते जो कि केंद्र में मंत्री, तो अमेठी की सूरत कितनी बदली है। देखिए, स्मृति ईरानी जी को एक रणनीति के तहत अमेठी भेजा गया और उन्होंने उस रणनीति का बखूबी निर्वहन किया। उन्होंने ये बताया कि आपने जिस रणनीति के तहत इस चेहरे का इस्तेमाल किया है तो वो काम कर रही है। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को उलझाए रखने के लिए उसके शीर्ष नेतृत्व को जी, एक उन्हीं के क्षेत्र में चैलेंज दिया। और स्मृति ईरानी राजनीति से पहले टीवी सीरियल का एक पॉपुलर चेहरा रही घर घर में, और अच्छी वाक्शैली भी उनकी है, और उसका इस्तेमाल किया। और अगर आप गौर कीजिए तो जब से उनको अमेठी के लिए फोकस किया गया है तब से वो उनका पूरा केंद्र बिंदु अमेठी ही रहता है जी। अब वो दूसरे क्षेत्रों में, दूसरे एरिया में उतनी सक्रिय, लोकप्रिय हम कहेंगे कि उतनी प्रचारित या सर्व उपलब्ध चेहरा नहीं रह गए। पूरा फोकस उनका अमेठी पे। उनका काम यही है कि कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को डिस्टर्ब किए रखो, और वो बखूबी कर रही है। न चाहते हुए भी कांग्रेस के लिए, राहुल गांधी के लिए, गांधी परिवार के लिए स्मृति ईरानी एक टेंशन बन गई है। उन्होंने तो घर खरीद लिया वहां आके, ये दिखाते हुए कि देखो ऐसा है, हम क्यों कहीं नहीं कर भी रहे हैं जी। बाकी विकास कितना हुआ ये बहस का मुद्दा हो सकता है। हर व्यक्ति अपने ढंग से विकास करना चाहता है, सबके अंदर हीरोइज्म होता है। तो स्मृति ईरानी जी बहुत मेहनत कर रही है, बार बार आ रही है। ग्लैमर भरी दुनिया दिल्ली मुंबई का छोड़ करके अगर अमेठी जैसे एक गुजरे बिहार क्षेत्र में आ रही हैं तो यही बहुत बड़ी बात है। ठीक है, ठीक है, उनका हिस्सा तो खत्म हो रहा है। ठीक है। लेकिन प्रदीप जी, एक बड़ा पॉइंट तो यहां पर यह है ना कि भाई राहुल गांधी या फिर कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व 2019 में जब स्थितियां विपरीत हुई तो उसके बाद से लेकर अब तक कितना अमेठी पहुंचे राहुल गांधी, सोनिया गांधी कितना पहुंची, कांग्रेस के बड़े नेता कितना पहुंचे अमेठी में। भाई हार गए तो क्या जनता से, वहां के वोटर से संपर्क टूट जाएगा, नाराजगी दिखाएंगे? तो आपको लग रहा है कि आज ये स्थितियां बदल सकती है? क्योंकि वायनाड पर पूरा फोकस रहा लेकिन अमेठी को एक तरह से नजरअंदाज कर दिया। तो क्या आपको लग रहा है कि ऐसी परिस्थितियों में कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व दांव लगाने की स्थिति में है या फिर असमंजस में ही है कि किसको उतारा जाए?
देखिए, जहां तक नाराजगी की बात है, शैलेंद्र जी ने एक बात बहुत अच्छी और शानदार कही कि जब अपनों से नाराजगी होती है तो उसको दिखाने के लिए, उसको बताने के लिए, उसको जताने के लिए, अपनी नाराजगी शो करने के लिए उसको छोड़ दिया जाता है। कांग्रेस ने भी वही काम किया, राहुल गांधी ने भी वही काम किया। लोग सवाल उठा रहे हैं कि राहुल गांधी हारने के बाद कितनी बार। जी सवाल यही है ना कि वो जब हम किसी से नाराज होते हैं तो अपनी नाराजगी का इजहार करते हैं। उन्होंने अपनी नाराजगी का इजहार किया, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि इसको अमेठी की जनता कैसे लेगी। बिल्कुल क्या उनको दोबारा अपना वो प्यार दिखाएगी, या स्मृति बिल्कुल, ईरानी ये ने बड़ा जो सवाल अपना है। ठीक गढ़ है, बनाया है, स्मृति ईरानी ने जो अपना गढ़ बनाया है, जैसे टंडन जी भी कह रहे थे, उन्होंने अपना पूरा घर ही यहाँ बना लिया है। जी और घर बनाने के बाद में बाकायदा उसका इनॉग्रेशन किया, लोगों को बुलाया, दिखाया कि हम यहाँ की निवासिनी हो गए हैं। ये बहुत सारी चीजें उनके पक्ष में जाती हैं। बिल्कुल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से उनके ताल्लुकात अच्छे ठीक हैं। है, तमाम सारे काम वो करा लेती हैं, विकास की धारा यहाँ पर ठीक बहा है। लेती हैं। लेकिन इसके बावजूद एक बहुत बड़ी बात यह है कि जैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं कि मैं गारंटी हूँ, गारंटी पूरी करने की गारंटी हूं मैं। तो तमाम चीजें, जब वो पिछली बार कहा गया था कि 35 रुपए लीटर ठीक है, पेट्रोल दिया जाएगा ठीक है, और 15 ठीक है, रुपए किलो चीनी ठीक है, मिलेगी, तो ये तमाम ठीक है प्रदीप जी, ठीक है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खास कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, अपने पॉइंट रखने के लिए। लेकिन सब कुछ तय करना है अमेठी की जनता ने। लेकिन देखना यह भी होगा, क्या कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व एक बार फिर से इस सीट पर राहुल गांधी को उतारेगा, या फिर अभी कांग्रेस असमंजस की स्थिति में है।